नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेसिपी जो कि बहुत ही कम सामग्री और बहुत ही कम समय में बन जाती है। बूंदी लड्डू। गणेश चतुर्थी आने वाली है तो आप इस लड्डू का प्रसाद लगा सकते हो गणेश भगवान को, या फिर आप इसे नॉर्मल डेज पे ऐसे भी बना के खा सकते हो, बिल्कुल प्योर, हाइजीनिक और आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है एक बोल में, और आप बोल का ही इस्तेमाल करना या किसी भी फैले हुए बर्तन का, क्योंकि अभी हमें इसे मिलाना है अच्छे से कुछ चीजों के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करा है आटा। जी हाँ, नॉर्मल गेहूं का आटा। अगर आप चाहो तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ना आटे के साथ ही बहुत ही अच्छे से एक बाइंडिंग लेकर आ जाता है, तो मैं इसमें मैदा ऐड नहीं करती। अब इसमें मैं बहुत थोड़ा पानी ऐड करके ना इसे अच्छे से मिलाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आप बहुत कम पानी डालो। आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल मैं चाहती हूँ कि बेसन का बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाए, जैसे हम कोई क्रीम बना रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से कि बैटर बिल्कुल क्रीमी है अभी, और काफ़ी गाढ़ा भी है, मतलब काफ़ी थिक है। और अब मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करूँगी जब मुझे लगेगा कि इसकी सारी गांठें ख़त्म हो गई हैं। मतलब छोटी छोटी गांठें नहीं होनी चाहिए इसमें, और उसको अवॉइड करने के लिए आपको शुरू में बहुत कम पानी के साथ बेसन का एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इसी तरीके से आप पानी डालकर अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करोगे मिक्स। जब इस तरीके का, इस कंसिस्टेंसी का बैटर आपके पास आ जाए, उसके बाद हम इसमें गर्मा गर्म 1 चम्मच तेल ऐड कर देते हैं। गर्म तेल से काफ़ी अच्छी बूंदी बनेगी। आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ किस तरीके की है। बिल्कुल ऐसा बैटर रखना है आपको। बहुत थिक तो ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्लोइंग बैटर है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बेसन की। अब हम इसे रख देते हैं साइड। अब कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, और तेल के बगल में एक प्लेट को भी सेट कर लिया है टिश्यू पेपर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये होती है बूंदी वाली करछी, जिससे आप बूंदी बना सकते हो। बहुत ही आसानी से ये हर जगह मिल जाती है। और ये है नॉर्मल घर की हमारी करछी। हम दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं, और मैं आपको दोनों से दिखाऊंगी कि किस तरीके से बूंदी बनती है। तो पहले मैं नॉर्मल घर वाली करछी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके ऊपर से ना आपको बैटर को बस इस तरीके से गर्मा गर्म तेल में गिराना है। तेल है ना, उसका मध्यम आंच पे होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें इसी तरीके से आपको थोड़ा करछी को ऊपर रख के उसके ऊपर से बैटर को सिर्फ और सिर्फ डालना है, जैसे हम चाय की छन्नी के ऊपर से चाय डालते हैं। आप जब उसके ऊपर से डालोगे तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होगी ना, तो आपकी बूंदी इस तरीके से बन के तेल में फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। और अच्छे से जब आप इसे डाल लो, तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आपको दिखे ना कि ऊपर की सतह बूंदी से भर चुकी है, तो आपको और बैटर को नहीं डालना है। अगर आपने एक बारी में ही बहुत सारा बैटर डाल दिया, तो बीच में ना बूंदी नहीं पकौड़ा बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालो, और जब आपको ऊपर की पूरी सतह तेल की भरी हुई नज़र आने लगे ना बूंदी से, तब आप रुक जाओ। आपको ज़्यादा बूंदी नहीं ऐड करते रहना। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखो कि बूंदी आराम से ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है, मतलब तैर रही है तेल पे, और आपने अपना पूरा बैटर डाल दिया है, तब आप इसे घुमाना शुरू करोगे तेल में। ठीक है, नॉर्मली आपको तेल में इसे घुमाना है, इसकी शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। और फिर थोड़ी ही देर में आप देखोगे ना, बहुत प्यारा सा लाइट लाइट कलर आ चुका होगा बूंदी पे, और ना वो क्रिस्पी भी फील होने लगेगी। आपको महसूस होने लगेगी, आपकी करछी में आपको महसूस होगा कि वो करारी बन गई है। मतलब जब आप करछी को बूंदी से टच कर रहे होगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बूंदी थोड़ी करारी हो गई है। तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना आपको बूंदी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी वाली करछी का इस्तेमाल करेंगे, जो हलवाई यूज़ करते हैं उसका। और यहाँ पे भी आपको बैटर को सिर्फ धीरे धीरे इसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए ही ना आपको डालना है करछी पे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप करछी पे जब बैटर को डालो तो उसे थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमा देना। तो उससे क्या होगा कि पूरे एरिया में बराबर मात्रा में
बूंदी गिरेगी तेल के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बूंदी को तलना है। मैं बड़े वाले बर्नर पे बना रही थी तो मैंने मध्यम आंच पे रखा है इसे, और अगर आप छोटे बर्नर का इस्तेमाल करोगे तो आपको तब भी मध्यम पे ही रखना है, बिल्कुल हाई पे नहीं रखना, क्योंकि तेल कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर जब आप अगले बैच पे जाते हो तो बूंदी जलना शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप छोटे बर्नर या बड़े बर्नर किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, मध्यम आंच पे ही आप रखो, वो सबसे सेफ फ्लेम है बूंदी बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये बूंदी भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और प्लेट पे रख देंगे। टिश्यू पेपर पे बूंदी को रखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी तेल निकलता है इससे, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे टिश्यू पेपर पे ही रखो, एक्स्ट्रा तेल सारा उसमें बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं तीसरा बैच फ्राई कर रही हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो टिप्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखी हैं, इन तीनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बूंदी आप घर पे ही बना लोगे। और जैसे ही आप देखते हो ना कि इसमें बबल्स उठना बंद हो जाए, मतलब बुलबुले उठना बंद हो जाए तेल में, आप समझ जाओ कि बूंदी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। इसी तरीके से आपको सारी बूंदी को यहाँ पे फ्राई कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल क्रिस्पी है ये। अब आप चाहो ना तो इसे नमकीन बूंदी भी बना सकते हो, मतलब इसमें मसाले ऐड करके फटाफट मसाले ऐड करना होगा आपको, ताकि ये जो तेल है बूंदी के बाहर, ये उन मसालों को अपने ऊपर चिपका ले। लेकिन फिलहाल हम इस बूंदी का इस्तेमाल तो करने वाले हैं प्रसाद बनाने के लिए, ये बस एक एक्स्ट्रा टिप थी आपके लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है मैंने, और यहाँ पे मैं थोड़े से केसर के धागे ले रही हूँ। इन्हें हम डाल देंगे इसी पैन में, और बिल्कुल धीमी आंच पे ये काम आपको करना है, नहीं तो केसर जल भी सकता है। और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आप इसे ना इस तरीके से चला लोगे गर्मा गर्म पैन पे, और फिर इसे बाहर निकाल लोगे। जैसे आप इसे बाहर निकालोगे, आपको इसे एक ओखली में डालकर अच्छे से क्रश कर लेना है, मतलब पीस लेना है, और फिर ना इसका फाइन सा पाउडर रेडी हो जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है, ताकि आप अच्छा सा कलर निकाल सके केसर का। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया था और केसर का बहुत ही प्यारा सा कलर निकल कर आ गया है, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है केसर का। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो करो या फिर आप स्किप करके केसर को नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मगज़ के बीज, इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसे हम कच्चा ऐड नहीं करते, तो हल्का सा हम इसे भून लेंगे, बहुत ही थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट बहुत है। और ये ना चटकना शुरू हो जाता है जैसे ही ये रेडी होता है, लेकिन इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा कलर पकड़ सकते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए थे, तो इसे भी हम रख देते हैं साइड और बढ़ते हैं आगे चाशनी बनाने की ओर। अब यहाँ पे अच्छे से आपको डालना है पहले चीनी को, हल्का सा आप उसे चला लोगे। मैंने यहाँ पे खांड का इस्तेमाल करा है, अगर आपके पास नॉर्मल वाइट वाली चीनी है तो आप उसका इस्तेमाल कर लेना। खांड का इस्तेमाल करने की वजह से इस चाशनी का कलर आप देख सकते हो थोड़ा सा येलोइश है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करोगे तो ये वाइट वाइट ही होगा, इतना येलो कलर तो नहीं होगा उसमें। अब यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, बिल्कुल इसी मात्रा से आपको पानी और चीनी को लेना है और इसे अच्छे तरीके से घुलने देना है। अगर आप केसर के स्टेप को नहीं करना चाहते जो मैंने करा था, कोई दिक्कत नहीं है, इसी स्टेप पे आप नॉर्मल केसर के धागे ऐड कर देना, उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे चाशनी बिल्कुल तैयार थी, हम इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया है केवड़ा एसेंस। अगर आपको केवड़ा एसेंस नहीं डालना तो आप रोज़ एसेंस डाल सकते हो, रोज़ नहीं डालना तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे चाशनी बिल्कुल तैयार है, तो हम अब इसमें बूंदी को ऐड कर देंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको आँच दिख रही होगी कि बिल्कुल बंद थी पहले और फिर से मैंने इसे ऑन करा है, क्योंकि ना जब हम एसेंस को डालते हैं तो आँच बंद होनी चाहिए, उसे पकाया नहीं जाता ज़्यादा देर तक, तो इसलिए थोड़ा सा बंद करके जब हम उसे मिला लेते हैं उसके बाद हम चीज़ों को ऐड करते हैं, मतलब बूंदी को ऐड करते हैं। अब यहाँ तो बूंदी को डालने के बाद ना आँच बिल्कुल धीमी ही है फ़िलहाल भी, और अच्छे तरीके से अब हमें सारी चीज़ों को करना है मिक्स। अगर आपको मोती चूर के लड्डू बनाने हैं तो इस बूंदी को आप हल्का सा मिक्सी में चला सकते हो, आपको ये बूंदी बड़ी बड़ी लग रही हो तो, लेकिन मैं फ़िलहाल तो बूंदी लड्डू ही बना रही हूँ जिसमें बड़ी बड़ी बूंदी ही टेस्टी लगती है। तो अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक आपको ये ना दिखे कि चाशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तब तक आपको इसे कम आँच पे ही मिलाते रहना है।
थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि सारी बूंदी अच्छे से चाशनी को सोख कर चुकी है। तो बस यही वो मोमेंट है जब आपको आँच को बंद कर देना है। और आँच को बंद करके मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच। इससे होता ये है ना कि घी का टेस्ट भी आ जाता है और हमें बहुत घी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है लड्डुओं को बनाने के लिए। अब जब अच्छे से घी भी मिक्स हो जाए तब आप इसे ढक दोगे। इस मिक्सचर को ढक कर आपको थोड़ी देर के लिए ना ठंडा होने के लिए रख देना है, ताकि आप इसके लड्डू बना सको। अगर ये बहुत गर्म होगा तो लड्डू आप शेप ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपके हाथ जलेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अच्छे तरीके से थोड़ी देर इसी तरीके से बंद छोड़ दो। आप चाहो तो इसे पंखे के नीचे छोड़ सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये ढके हुए हो। थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे ये पूरा मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब हम लड्डुओं को बांध लेते हैं। तो लड्डुओं को बांधने के पहले इसमें मगज़ के बीज हम मिला लेते हैं। मगज़ के बीज इसी वक्त आप डालोगे इसमें, वरना वो बहुत पहले अगर आपने डाल दिया तो वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मगज़ के बीज को मिलाने के बाद हम करेंगे लड्डुओं को शेप। तो लड्डुओं को शेप करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ साफ़ हो और आप उसमें थोड़ा सा मिक्सचर लो। मैं थोड़े बड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ क्योंकि गणपति जी को तो बड़े बड़े लड्डू ही चाहिए। तो फिलहाल मैं बड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से शेप देख लेना। तो मैं इसे थोड़े ना दबाव डालते हुए इस तरीके से शेप करती हूँ। आप थोड़ा सा मिक्सचर लोगे हाथ में और अच्छे तरीके से आपको उसे दबाना है, ठीक है। पहले अच्छे से आपको दबाकर उसमें एक स्टिकीनेस बना लेनी है, मतलब वो अच्छे से सिमट जाए, एक जगह चिपक जाए आपस में। उसके बाद आपको लास्ट में उसे धीरे धीरे एक ही हाथ से इसी तरीके से शेप करते जाना है। अगर आपको ये वाली शेप समझ ना आ रही हो या फिर ऐसे शेप करने में दिक्कत आ रही हो, तो मैं अभी दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप शेप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा थोड़ा सा मिक्सचर और बचा है, तो यहाँ पे आप लोगे अपना हाथ और हाथ की बनाओगे एक कटोरी। राइट हैंड से आप कटोरी बना लेना, लेफ्ट हैंड से आपको 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए सारे मिक्सचर पे दबाव डालना है। और इस एक्शन के साथ जब आप लड्डुओं को बनाओगे तो फटाफट आपके लड्डू ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। मैंने पहले वाले एक्शन को इसलिए बताया है क्योंकि वो जो तरीका है उससे आप दोनों हाथों से लड्डू बना सकते हो, लेकिन अगर आप प्रो नहीं हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपके लड्डू बन जाएंगे, तुरंत टूटेंगे भी नहीं और अपना शेप मेंटेन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लड्डू को अच्छे तरीके से शेप करो, नहीं तो वो तुरंत उठाते ही टूट भी सकते हैं अगर आपने उन्हें अच्छे से शेप नहीं करा दबाव बनाते हुए जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लड्डू अच्छे से शेप्ड नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क इस्तेमाल कर रही हूँ। आप टेंशन मत लो, ये वो वर्क है जो मशीन से बनी होती है, पैकेट पे लिखा होता है, मैं उसी का हमेशा इस्तेमाल करती हूँ मिठाइयों में। अगर आपको इसको नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लड्डू ना बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हो, इसका प्रसाद लगा सकते हो या फिर किसी ओकेजन पे ऐसे ही खा सकते हो। वैसे ये रेसिपी ख़त्म हो चुकी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। गणेश चतुर्थी के एडवांस में ही आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते ही आना है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।